10th क्लास के क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाने वाले हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, साइन 54 माइनस कोस 36 का मान क्या होगा। तो आपका मान हो जाएगा 0। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो आपको त्रिज्या पता है 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी ये दे रखा तो इसका 10वां पद क्या होगा। तो आपको पता है 10 का पद आपका ये हो जाएगा 27। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु ये दे रखा है तो 21 पद में स्थित है। तो हमारा देखिए चौथा कह रहा है कि किस पद में स्थित है। तो आपको देखिए किस पद में स्थित है, तो आपको ये हो जाएगा चतुर्थ में। हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। तो आपको देखो सम संख्या का रूप पूछ लिया है तो इसमें तो हमारा क्या हो जाएगा 2m। देखिए अब छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें बिंदु ये दे रखा था इस पद में है क्या है, तो आपका सीधा हो जाएगा प्रथम पद। सातवां क्वेश्चन क्या कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी का छठवां और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद क्या होगा। आपका पहला पद क्या हो जाएगा बी। आठवां क्वेश्चन क्या कहता है हमें कि एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है और यदि इसके क्या आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई क्या है। तो आपका हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या हमारा 9 क्या कहता है 45 का मान क्या है। तो आपका 40.5 का नाम क्या है, ये हो जाएगा हमारा सी। हमारा 10वां क्वेश्चन कहता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 की स्थिति में रेखीय समीकरण है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वां का हमारा संगत होता है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिज्याघात बहुपद का सबसे व्यापारिक रूप है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी। ठीक है, क्या हमारा 12वां क्वेश्चन कहता है कि यदि ये रखा है तो द्विघात बहुपद ये है तो इसका मूल क्या है। तो इसका अल्फा बीटा मतलब जो संबंध होता है वो सारे ज्ञात करने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 13वां क्वेश्चन कहता है कि द्विघात बहुपद ये दे रखा तो इसका मूल होंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, हमारा 14वां क्वेश्चन क्या कहता है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद ये दे रखे तो इसका तो आपका कौन सा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14वें का बी। ठीक, 15वां क्वेश्चन कहता है दो रेखीय समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो तब रैखिक समीकरण युग्म होगा। तो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, एक हल है। अब देखिए हमारा 16वां क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो कौन सा हमारा परिमेय संख्या है, हमारा ये हो जाएगा बी। ठीक है, हमारे 17वां क्वेश्चन कहता है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ सिद्ध होगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा बी। 18वां क्वेश्चन कहता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ये है तो इसका एचसीएफ इंटू एशिया होगा। ठीक है, एलसीएम इसे निम्न होगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, हमारा 19वां कहता है कि विकलित विभाजन एमिलेशन को धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे प्राकृतिक करनी है धनात्मक टेक्निक है। तो आपको क्या हो जाएगा आपका करेक्ट टेक्निक क्या हो जाएगा बी। ठीक है, हमारा 20वां क्या कहता है कि पाई है तो इसका पाई का मान क्या हो जाता है आपका सीधा अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, हेलो गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इसी के आगे का वीडियो हम दूसरी वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, उसमें करा देंगे। ठीक है, एक ही साथ सारा ये कर देंगे। ठीक है, अभी तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादातर वीडियो शेयर करें। 21वां क्वेश्चन क्या कहता है दो रैखिक समीकरण के लिए आलेख समांतर से रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म है। तो अब देखिए युग्म पूछ रहा है हमसे, तो युग्म हमारा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 21वें का क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 22वां क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि ये दे रखा है तो समीकरण के न्यूनतम ये है तो इसका क्या हो जाएगा मान पूछ रहा है तो इसका क्या करेक्ट हो जाएगा हमारा ए ही हो जाएगा, कोई हल नहीं। ए का मान, ठीक है ध्यान देना क्या बोल रहा है ये ए का मान जिसके लिए समीकरण ये दे रखा है। ठीक है, और इसके नॉट इक्वल टू समांतर कूद रहा है। तो ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या अब 24वां क्वेश्चन द्विघात समीकरण ये दे रखा है तो इसको मूलों की प्रगति होगी। क्या प्रगति होगी, तो आपको सीधी सी बात हो जाएगी हमारा हो जाता है वास्तविक तथा असमान। 25वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। कौन द्विघात समीकरण नहीं है, यहाँ पे ध्यान दो, द्विघात समीकरण नहीं पूछा है तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी मतलब सी। ठीक है, तो अब देखिए हमारा 26वां कहता है द्विघात समीकरण ये दे रखा है। ठीक है, तो इसका कहते निम्नलिखित है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 27वां क्वेश्चन करेगा निम्नलिखित में से क्या है 4 माइनस ये दे रखा है। ठीक है, तो ये दे दिया है। ठीक है, तो इसका शून्यक क्या कौन है,
इसका शून्य कौन है, तो हमारा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, 28वां क्वेश्चन क्या कह रहे थे कि निम्न अंकित वर्ग समीकरण में से किस समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय के रूप में होगा। तो आपको समुच्चय के रूप में पूछ ले तो आपको क्या हो जाएगा, सीधा डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 29वां क्वेश्चन क्या कहता है। 29वां कह रहा है कि ये दे रखा है तो सीरीज समांतर श्रेणी क्या ये है, तो क्या है, पदांतर का मान है। पदांतर का मान क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये रहा, देखिए हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, अब 30वां क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है। आपको देखो समांतर श्रेणी पूछ रहे हैं, हमारा समांतर श्रेणी कौन सा है, तो आपको पता है कि समांतर श्रेणी हमारा डायरेक्ट है, हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 31वां क्वेश्चन क्या कहता है कि तीन संख्याओं के एपी में है तो तथा उनका योग 24 है तो उनके वर्गों का योग 20 है तो वे संख्याएं हैं, तो वो संख्याएं पूछे तो हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी एपी की चार संख्याओं का योग 40 और उनके पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91 है तो वे संख्या हैं, तो वो संख्या हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारा डायरेक्ट हो जाएगा सी। ठीक है, अब 34वां क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल ए बी सी में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर और ए बी इक्वल टू ए सी तो है, तो एंगल सी का मान होगा। तो एंगल सी का मान हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, 60। 35वां क्वेश्चन कहता है कि एंगल ए बी सी में ए इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और सी कहता है कि 50 सेंटीमीटर हो तो एंगल सी का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो आपका देखिए हमारा कौन सा मान पूछ लिया, सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, 36वां क्वेश्चन कह रहा है कि पाइथागोरस परिमेय का संबंध है। पाइथागोरस परिमेय का संबंध पूछे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या, समकोण त्रिभुज से। ठीक है, अब देखिए 37वां क्वेश्चन कहता है कि हमें साइन क्या है 90 माइनस थीटा बराबर होता है, क्या बराबर पूछे तो हमारा करेक्ट आंसर बराबर हो जाएगा। तो ठीक है, तो हमारा कोस थीटा के बराबर होता है ये। ठीक है, 38वां एक समकोण समबाहु एंगल ए बी सी में एंगल सी 90 बनाता है तो ए बी की लंबाई होगी, तो ए बी का लंबाई क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, हमारा 39वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिंदु ये दे रखा है तो तथा ये है तो इसको मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का न्यूनतम होगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ए। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब देखिए हमारा 40वां कह रहा है कि बिंदु ये दे रखा है और ये है तो इसकी मिलाने वाली रेखा का बिंदु, इसका भी बिंदु पूछे तो हमारा क्या हो जाएगा, सीधा बी हो जाएगा, मतलब से सॉरी हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ये नहीं होगा, हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है।